जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल एक और मामले में कोर्ट से बचते फिर रहे हैं, कोर्ट से भागते फिर रहे हैं। कोर्ट उन्हें बार बार बुला रहा है, जज आदेश दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार बहाना लेकर आते हैं। कई बार टेक्निकलिटीज लगा दी जाती हैं, कानूनी नियम लगा दिए जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं होते। ये मामला है जिस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल चौथी बार कोर्ट में नहीं आए। ये मामला है यमुना के पानी में जहर घुले होने का बयान देने का। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के समय, उनकी पार्टी की जैसे आदत है, वो तरह तरह के झूठ गढ़ती है, कहानियां गढ़ती है इनकी पार्टी। जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मेरे कान में आकर एक बुढ़िया कह गई, और मुझसे आके एक आदमी ने ये कहा। अतिशी मरलीना भी कहानी बनाती है कि पार्क में मैं जा रही थी, वहां पर एक बुजुर्ग अम्मा मिली, वो कह गई कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। ये कहानियां बनाते हैं। तो ऐसी कहानी इन्होंने बनाई थी यमुना के पानी को लेकर कि हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया है, और वो तो दिल्ली के जल विभाग ने उसको समय पर पता लगा लिया और रोक दिया पानी, वरना तो दिल्ली के लोग मर जाते जहर से। ये इन्होंने आरोप लगाया था और ये वीडियो में है। अब जब उनका ये आरोप लगा और दिल्ली के चुनाव चल रहे थे, बात है जनवरी की, तो उसके अगले ही दिन 29 जनवरी को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए ने इनके खिलाफ केस कर दिया कि इनके इस बयान से हुआ ये है कि यमुना के आसपास जो गांव है, वहां रहने वाले लोग सिंचाई विभाग के दफ्तर पहुंच गए, हंगामा करने लगे और बोलने लगे आपने जहर क्यों मिलाया। जब अधिकारियों ने पूछा ये आपको किसने कहा है जहर मिलाया, तो उन्होंने वीडियो दिखाया जिसमें अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। अब उन अधिकारियों की जान आफत में आ गई थी। अगर उस वक्त लोगों को समझाया नहीं गया होता ठीक से, और लोगों ने समझा नहीं होता, तो अधिकारियों पर तो हमला हो जाता। सिंचाई विभाग के बाहर जो है भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ क्या करती है ये आप लोग कई बार देख चुके हैं। तो इसीलिए इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने यमुना में पानी को जहर को लेकर झूठ बोला है और हरियाणा सरकार के ऊपर ये गलत इल्जाम लगाया है। अब ये केस तब से चल रहा है 29 जनवरी से। तब से अरविंद केजरीवाल को बार बार बुलाया जा चुका है, लेकिन कोर्ट नहीं आ रहे हैं। पहले बुलाया गया 17 फरवरी, फिर 20 मार्च, फिर 31 मई, और अब 9 अक्टूबर की उनकी तारीख थी, लेकिन अब वो नहीं आए हैं। अब तारीख देखिए पड़ गई है अगले साल की 18 फरवरी की। इतना लंबा समय अब क्यों नहीं आए इस बार? क्योंकि इस बार ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन लगा दी इन्होंने। ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन इनके वकील ने लगाई। अब जिसका जवाब देंगे सरकारी अधिवक्ता, और मामला इतना लंबा खिंचा है कि पुराने सरकारी अधिवक्ता अभी हट गए हैं, नए आए हैं, वो जवाब देंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है कि ये वकील जज के आदेश को सीधे खारिज कर दे, हम नहीं आ रहे, ऐसा हो तो सकता नहीं है। तो ना आने के कारण खोजे जाते हैं। अब उन कारणों में कई बार कारण व्यस्तता बता दिया जाता है, कई बार तबीयत भी बता दिया जाता है, कई बार कोई कानूनी तकनीकी कारण निकाल दिया जाता है कि भैया हमें तो फलाना कागज चाहिए, हमको तो ये चाहिए, हमको वो चाहिए, जिसके कारण जब तक नहीं मिलता है कोर्ट कहता है हाँ भैया दो, जब मिलेगा तब मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन आप क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? अब 4 बार हो गए, आपकी टेक्निकलिटीज ही खत्म नहीं हो रही है, आपके कारण खत्म नहीं हो रहे हैं। अब फिर से इन्हें इतनी लंबी तारीख मिल गई है, इतनी दूर की, अब उसमें भी आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस तरह से इस मामले में बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े बड़े वकील यही तरीका ही निकालते हैं, कई मामलों में देखने को मिलता है। आप इनके अभी शराब घोटाले के मामले में देखिए, शराब घोटाले का मामला चल रहा है जिस पर ईडी सीबीआई चार्जशीट दायर करके बैठे हैं कि मुकदमा शुरू करो। लेकिन क्या इन्होंने अड़ंगा लगा रखा है उसमें? इन्होंने कहा है कि हमें सारे जो ईडी के पास, सीबीआई के पास जो सारे सबूत हैं और जो ऐसे भी दस्तावेज हैं या फिर जो डिजिटल प्रमाण है जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो भी हमें दो। अब इस मामले में कोर्ट ने भी कह दिया हाँ जी दे दो। ईडी सीबीआई इसका विरोध कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जब वहां फैसला होगा कि इनको कागज देने हैं कि नहीं देने हैं, तब जाकर मामला यहाँ मुकदमे पर आएगा। ऐसे अटका हुआ है। अब इन कागजों को लेकर जो ईडी सीबीआई का कहना है कि हमारे पास तो कई ज्यादा चीजें हैं जांच के लिए, हमने तो जांच कई डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, डिजिटल सबूत के आधार पर की है। अब किसी का मैसेज ही अगर हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, उसमें किसी का इंटीमेट मैसेज है, किसी की बिजनेस की जानकारी है, तो हम वो तो इनके हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि कई शराब कंपनियां इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे की प्रतियोगी है, तो उनके पास जानकारी पहुंच जाएगी। किसी का इंटीमेट मैसेज किसी और को देके क्या करेंगे?
तो हम इसलिए सबूत देते हैं कि जो हमने इसमें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया है वो हम आरोपी पक्ष को भी देंगे। अब इसको लेकर मामला चल रहा है तो चलता जा रहा है। फिर भी कोर्ट ने इन्हें पेश होने के लिए कहा था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें जाना था, 5 या 6 सितंबर की तारीख है जिसमें इन्हें जाना था कोर्ट में, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को। लेकिन ये निकल गए पंजाब कि हम तो जी बाढ़ राहत का काम करने जा रहे हैं, हम अभी नहीं आ सकते। और पंजाब में मात्र एक दिन रहे और वो दिन था जिस दिन पेशी होनी थी। और फिर ये निकल के गुजरात आ गए और उसके बाद पंजाब कब गए हैं, जब सब कुछ वहां पर बाढ़ का पानी उतर चुका है, राहत की घोषणा हो चुकी है, पैसों की घोषणा हो चुकी है, तब गए उद्घाटन करने के लिए। इसलिए इन्होंने वही तारीख चुनी थी जिस दिन पेशी होनी थी, उसी दिन पंजाब जाएंगे, पेशी से छूट मिल जाएगी। फिर तारीख आगे बढ़ गई, अब अक्टूबर की तारीख मिली हुई है। अब इससे होता क्या है, महीने दर महीने केस जो है उसमें देरी होती जाती है, डिले होता जाता है। और ये जनता के सामने कहते हैं देखो जी अभी तक हमारा कुछ नहीं कर पाए, हमने कुछ किया होता तो क्या हम बाहर घूम रहे होते। ये तो अरविंद केजरीवाल कहते ही हैं कि हमारे घर से तो 1 रुपया नहीं मिला, हवाला कारोबार में 1 रुपया पैसा घर में कौन रखता है। तो इनके पूरी एक टैक्टिक्स चलती है। अगर आप सच्चे हैं, आपको लगता है कि वाकई आपने कहा कि यमुना के पानी में जहर मिलाया था, और आपने ऐसी तो कहा नहीं होगा, आप पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के उस वक्त इस्तीफा दे चुके थे और आतिशी मरलीना ने भी इसे दोहराया, वो मुख्यमंत्री। तो आपने किस आधार पर कहा, कोई तो सूचना होगी, चलिए गुप्त सूचना ही सही, खुफिया सूचना ही सही, कोर्ट में यही बता दीजिए, कोर्ट में लिफाफे में लिख कर दे दीजिए कि आप सोर्स का नाम साफ तौर पर नहीं बता सकते तो लिफाफे में लिख कर दे दीजिए। आखिर कुछ तो आप बताएंगे कि ये जानकारी आपको मिली कहां से, वो नहीं बताने को तैयार है। और अगर आपको कोई जानकारी नहीं थी तब तो आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपने लोगों को गुमराह किया, आपने अधिकारियों की जान खतरे में डाली सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीत जाए, चुनाव में कुछ वोट हासिल हो जाए। तो इसीलिए जानते हैं कि इनके लिए मुश्किल होने वाली है। कोर्ट में जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें कैसे पता है कि जहर मिला था, हमने ये क्यों बोला। और जब यहाँ सवाल उठेंगे तो फिर हमको माफी मांगनी पड़ सकती है। और क्या सिर्फ माफी से काम चलेगा। तो अरविंद केजरीवाल इस सबसे बचना चाहते हैं। अभी पहले ही बहुत छीछा लेदर है, फजीहत है इनकी, जो पंजाब में चल रहा है उसको लेकर, भगवंत मान को लेकर, पंजाब की स्थिति को लेकर। तो ये और कुछ ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं जो इनके खिलाफ जाए, इसीलिए इन चीजों को टालते रहना चाहते हैं। और यही टाल मटोल कई मामलों में चलती जा रही है, शराब घोटाले में भी, इस मामले में भी, जहां भी इन्हें लगता है कि अगर मुकदमा शुरू हो गया, देखिए मुकदमा शुरू हो जाता है तो फिर तो गवाह सबूत पेश किए जाने लगते हैं, तब आप इसको डिले नहीं कर सकते हैं, ज्यादा डिले इस तरह से नहीं कर सकते। और आपको आना भी होता है, ये तो अभी मुकदमे से पहले की चीजें होती हैं, तो उसमें आपने कभी कोई ऑब्जेक्शन लगाया, कभी कोई ऑब्जेक्शन लगाया और उसमें चलता चला गया। इससे बेचारी जांच एजेंसियां भी क्या करे, कानून ही ऐसा है, उनको भी कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। कोर्ट में मामले भी इसी तरह से डील होते हैं कि वहां पर ईडी और जांच एजेंसियों के हाथ काफी हद तक बंधे होते हैं, तो इसलिए परेशानियां पैदा होती हैं। अब इन्हीं सारे जो सिस्टम है, सिस्टम के जो लूप होल्स हैं, उनका फायदा उठाते हैं ऐसे लोग जो मामले को देर तक खींचना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े बड़े वकीलों को करोड़ों करोड़ों रुपया क्यों दिया जाता है? ऐसा थोड़ी झूठ को सच कर देंगे, सच को झूठ कर देंगे, पूरी तरह तो ऐसी चीजें होती नहीं है। लेकिन फायदा ही सेटिंग लॉबिंग के लिए दिया जाता है, पैसा दिया जाता है सेटिंग लॉबिंग के लिए और कानूनी खामियां निकालने के लिए, लूप होल्स का फायदा उठाने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके, मामला खींच सके, जमानत मिल सके। ये सब चीजों के लिए बड़े बड़े वकील करोड़ों करोड़ की फीस देकर रखे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही कई तरह के झूठों से की है, दूसरों पर बेबुनियाद आरोप लगाने से की है। और इसके बाद वो कई बार माफी भी मांग चुके हैं, अरुण जेटली से मांग चुके हैं, अकाली दल के नेता से मांग चुके हैं माफी, और स्वीकार कर चुके हैं मैंने गलत आरोप लगाए थे। तो इनकी बात पर तो भरोसा करना अपने आप में ही खतरनाक है कि इनकी बात पर भरोसा करके कोई दूसरा बयान दे दे, वो भी फंस जाए। और अरविंद केजरीवाल खुद तो फंसे ही हुए हैं, लेकिन ये तो बड़े बड़े वकील करके अब कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेते हैं। लेकिन अब मामला अब आगे खिसका है, 18 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी दोबारा से, और कितना भी ये कर ले मामला खत्म होने वाला नहीं है। देखिए मामला तो सरकार टू सरकार चल रहा है, एक सरकारी विभाग है जो इनके खिलाफ केस किया हुआ है, जिसने अब अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, तो इनको कभी तो कोर्ट में पेश होना होगा। इनके वकील को ये बताना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
ये बताना तो पड़ेगा ही कि आपको किसने बताया कि यमुना के पानी में जहर मिला हुआ है और आपने क्यों बोला। और अगर ये इसमें झूठे पाए जाते हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट इन्हें सजा दे सकता है। और इसी का डर इनको लगता है कि सजा अगर हो गई तो उसमें तो बहुत सारी चीजें लग जाती हैं कि आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं और भी कई पाबंदियां हो जाती हैं। तो इसी सबसे बचना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर मामला चलेगा तो फिर तो इनके पास सबूत देने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए कोई फैसला आने में ही देरी हो जाए यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फैसला तो आएगा, और जब भी आएगा अरविंद केजरीवाल उससे बच नहीं पाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।